नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। बता दें कि 2022-23 का टोटल बजट 2,35,691 करोड़ था। जी हाँ, और इस बजट में सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कुल रकम जो है वो 39,151.87 करोड़ है। अगर पिछले साल के बजट की बात करें तो पिछले साल शिक्षा के क्षेत्र में 38,035.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मतलब 2022-23 के बजट में 1,155.94 रुपए खर्च ज्यादा होंगे। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 26 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि माध्यमिक स्तर पर 19 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए। वहीं उच्च माध्यमिक स्तर पर 24 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर 60 बच्चों पर एक शिक्षक है। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर 70 बच्चों पर एक शिक्षक मौजूद है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था से आप जरूर वाकिफ होंगे कि बिहार के अलग अलग जिलों के अलग अलग सरकारी स्कूल में बच्चों को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ हवा मिलता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें कहीं बेंच नहीं है तो कहीं बच्चे जो हैं वो शौचालय नहीं जा पाते हैं। टीचरों की कमी है, साथ ही साथ अन्य जितने भी बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक चरखा लगातार आपके सामने सरकारी स्कूलों की सच्चाई जो है वो दिखाता रहा है। सिवान शहर के नवलपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल जर्जर व्यवस्था में है, जहां करीब 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि स्कूल की छत जो है वो रात में गिर गई थी, लेकिन बच्चों को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से स्कूल की जर्जर हालत है, बच्चे जो हैं अब स्कूल से हटकर पास में बन रहे बरामदे में या फिर खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। साथ ही साथ बच्चों के पास ना ही बेंच की सुविधा है, ना ही मिड डे मील की सुविधा है। आखिर सरकार है वो कहाँ सोई हुई है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है कलम सत्याग्रह के संयोजक आनंद माधव जी। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इनकी क्या कुछ राय है। देखिए, निश्चित रूप से और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का जो औसत देखें उससे हम लोग नीचे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इन्हीं सब बातों को सोचकर कलम सत्याग्रह नामक एक मंच तैयार किया गया है, जो मंचों का मंच है। और निरंतर ये मंच जो है उस सरकार पे ये दबाव डालने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से चीजों को रेगुलराइज किया जाए। चाहे वो स्कूल की आप बात करें, चाहे आप कॉलेजेस की बात करें। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही कॉलेजों में बहुत तरह की बातचीत हुई, सेशन लेट होने की भी बातचीत हुई। लेकिन कुछ ही दिन पहले बिहार सरकार ने सारे कुलपतियों को बुलाकर उनके साथ बैठक की और उनको यह निर्देश दिया कि 6 महीने के अंदर आप अपने परीक्षा सत्र और अपने क्लास का सत्र जो है उसको नियमित करें। आपको जानकारी है कि जो अब बात कह रहे हैं उससे हम लोग इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और मैं बहुत जल्द ही कलम सत्याग्रह के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मिलेगी और इन बातों को रखेगी कि कैसे इन गैप को जो है वो भरा जाए। ये भी बता दें कि इस संदर्भ में अब सरकार थोड़ी बहुत प्रयासरत भी है, वैकेंसीज जो है वो उसको निकाल रही है और लोगों को वहां पूरा करने की कोशिश कर रही है। आधारभूत रूप से बिहार में हम और आप सब जानते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उसको दूर करने का एक समग्र प्रयास होना चाहिए, बिना उस पर राजनीति किए हुए समग्र प्रयास होना चाहिए। और शिक्षा को एक मूल एजेंडा बनना चाहिए हर राजनीतिक दल का, उसको आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही विकास की जड़ है।
अगर सही शिक्षा हो और खास करके बुनियादी शिक्षा अगर मजबूत होती है तो निश्चित रूप से विकास दर उसी गति से आगे बढ़ेगा। सर, कलम सत्याग्रह जैसा कि हमने बताया कि कई संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है, यह मंचों का मंच है। इसमें दो तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और आपको जानकारी है कि चूंकि अब जो नई सरकार अभी बिहार में बनी है उसमें वो प्रो एजुकेशन है और हम ये कह सकते हैं, और साथ ही साथ चूंकि सब लोग इसमें आ गए हैं तो हम लोग एक दबाव समूह के रूप में काम करेंगे, सरकार के साथ नेगोशिएट करेंगे और जो कमियां हैं उसको कितनी शीघ्रता से दूर की जाए इसके लिए उनसे बातचीत करेंगे। उनको हम लोग तकनीकी सलाह भी इस संदर्भ में देंगे और इसके साथ साथ जनता के बीच भी हम लोग जाएंगे और जो सच है उससे कहीं कोई इनकार नहीं है, जनता को सच भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सच को दूर करने के क्या क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या क्या प्रयास होने चाहिए। हाँ, ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो सरकारी व्यवस्था है उसकी स्थिति बहुत अच्छी बिहार में नहीं है। कलम सत्याग्रह इस ओर प्रयास करेगी कि कैसे इसको मजबूत किया जाए, सरकारी तंत्र जो है उसमें किस तरह से उनके संज्ञान में ये बातें हैं, ऐसा नहीं कि उनके संज्ञान में ये बातें नहीं है। एक बात ये समझने की जरूरत है कि जो पिछली सरकार लगातार 17 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जो सरकार में थे तो उसमें आपस में इतनी ज्यादा खींचातानी थी कि जो काम था वो हो नहीं पा रहा था, वो काम रुका हुआ था। जैसे आप मान लीजिए शिक्षकों के बारे में आपने बताया कि उनके पद हैं, उनके पद सृजित हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। हमें उम्मीद है नई सरकार से, बहुत उम्मीद है कि इस दिशा में वो काम करेंगे और जो संस्थागत परिवर्तन है या आप ये कहिए कि सरकारी संस्थाओं को जो मजबूतीकरण का जो प्रयास होगा उस पे वो ज्यादा ध्यान देगी। जो जिन चीजों की आवश्यकता है उस पे उसको देखेगी, जरूरत पड़े तो एडिशनल बजट की भी उसके लिए लाएगी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने का हर संभव प्रयास करेगी। मैं ये बता दूं आपको स्पष्ट रूप से, कलम सत्याग्रह ऐसा नहीं कि सरकार नई सरकार आ गई है तो हम थोड़ा समय जरूर उनको देंगे लेकिन निरंतरता के साथ हम उन पे दबाव बनाए रखेंगे ताकि व्यवस्था में सुधार हो। सर, एक सवाल लोगों की बहुत सारी नियुक्तियां निकल रही हैं, हमने बताया 2 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, हाई स्कूल में भी कई रिक्त हैं और प्राथमिक विद्यालयों में भी रिक्त हैं, तो उन रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाएगा। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट भी किया और साथ ही साथ उस और काम भी हो रहा है बहुत गति से। और इसका परिवर्तन हमने बताया कि कलम सत्याग्रह एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर रही है, उस चार्टर ऑफ डिमांड को सौंपेगी और उसमें समय सीमा देगी, कुछ समय सीमा के अंतर्गत इन सब चीजों को आप पूरा कीजिए क्योंकि शिक्षा बुनियाद है हर चीज का। बेगूसराय के मधुआ करौली गांव के मध्य विद्यालय में शौचालय नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 5 से 10 सालों से जो शौचालय है वो नहीं बन पाया है, जिसके वजह से वहां पर पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं वो मजबूरी के तहत अपने घर या फिर खेतों में जाते हैं शौच करने के लिए। देखिए, एक तरफ सरकार जो है वो अपने साथ निश्चय में लेकर आई थी कि हर गांव में हर घर में शौचालय दिया जाएगा, सरकारी स्कूल की जितनी भी सुविधाएं हैं उसको ठीक की जाएंगी, लेकिन आखिर सरकार क्या कर रही है, सरकार कहां तक काम कर रही है, इसकी सच्चाई जो है ये स्कूल बयां करती है। देखिए, हम आपको और बताते हैं कि सिवान के एक गांव में जिसका नाम रामनगर है, वहां 1970 से एक सरकारी स्कूल चल रहा है, लेकिन इस स्कूल को अब तक भवन नहीं मिला है। बच्चे जो हैं बच्चे खुले में पढ़ाई करते हैं, वहीं साथ ही साथ पिछले 2 सालों से सामुदायिक भवन में बच्चों के लिए क्लासरूम बनाया गया था, लेकिन वहां पर लाइट की सुविधा नहीं थी, पंखों की सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में पढ़ाई ना कर पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं। देखिए, सरकार जो है इस बजट में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगाया गया था, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से सरकारी स्कूल के हालात आपको लगातार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो आंखों पर पट्टी बांधकर सोई हुई है।
देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लगातार देखी गई है। वहीं आपको बता दें कि बीटेड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, एक खास रिपोर्ट तरह से बीटेड के अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं और बीटेड के अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है। कि शिक्षा स्तर बहुत गिर चुका है। एक हाई स्कूल में कम से कम 12 शिक्षक होनी चाहिए, जिस पे कहीं 3 शिक्षक है, कहीं भवन नहीं है, तो कहीं मतलब कि उसका इंतज़ाम सही से नहीं है। तो शिक्षा मंत्री से हमें ये कहना है कि कागजी उनका जो बात है बहुत परफेक्ट रहता है। 100% वो सही कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा शिक्षा एकदम बहुत ऊंचा पर है, हमारा काम सही चल रहा है, हमारा इतना मतलब कि विश्वविद्यालय बन गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर बिल्कुल ख़त्म है। जितने भी हम शिक्षार्थी हैं, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, चाहे स्टेट हो, जिस मतलब सब्जेक्ट के हो, सेंट्रलाइज हो और आपका डोमिसाइल हो, और जितने भी मतलब कि पहले +2 का हो, फिर माध्यमिक का हो, फिर आपके क्या कहते हैं उसको, प्रारंभिक का हो, सबको मतलब सेंट्रलाइज तरीके से उनको बहाल करे। इसीलिए हम लोग शिक्षा मित्र के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। वहीं आपको बता दें कि बेगूसराय में एक और गांव है जहां एक सरकारी विद्यालय है और वो सरकारी विद्यालय जो है वो करकट से बनाया गया है। जी हां, आपको बता दें कि आप विजुअल के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से ये करकट का बना हुआ विद्यालय है। वहां किस तरह से जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, बैठने के लिए दरी तक नहीं है, बच्चे जो हैं वो जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, बिहार को ज्ञान का सागर ही नहीं कहा जाता था, लेकिन सरकार जो है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से गिरा दी है, आप देखिए इस वीडियो में। हम आपको बता दें कि ये बात जो है वो बिहार के सिर्फ 1-2 जिलों की नहीं है। बिहार के राजधानी में भी कुछ ऐसे सरकारी स्कूलें हैं जिनकी व्यवस्था काफी ज्यादा खराब है। भावरपोखर स्थित सरकारी विद्यालय में एक क्लासरूम के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। वहीं वहां पर 2 टीचर ही मौजूद होते हैं। वहीं शौचालय के नाम पर आप देखिए कि किस तरह से खंडर जो है वो मौजूद है और साथ ही साथ एक क्लासरूम जो है वो पूरी तरह से ढह गया है। बच्चे जो हैं वो एक ही क्लास के अंदर पढ़ने को मजबूर हैं। अब आप बताइए कि एक क्लास के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे किस प्रकार से पढ़ते होंगे, और जब बच्चों की संख्या जब बढ़ जाती होगी तो बच्चे क्या करते होंगे। मिड डे मील पर भी लगातार सवाल उठता रहा है कि बिहार सरकार आखिर मिड डे मील पर क्या कर रही है, किस प्रकार का जो भोजन है वो बच्चों को दिया जा रहा है। देखिए, आप बिहार के सरकारी स्कूलों के हालात से वाकिफ होंगे कि किस प्रकार का हालात जो है वो बिहार के सरकारी स्कूलों का है। ना तो बच्चों को ढंग से शिक्षा दी जाती है, ना ही बच्चों के लिए अच्छे शिक्षक होते हैं, ना ही बेंच व्यवस्था, किसी भी प्रकार की जो बेसिक नीड होती है वो बच्चों को नहीं मिल पाती है। लगातार हम आपको खबरें दिखाते हैं, सरकारी स्कूल का हालात दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं और फिर भी जो बच्चों को सुविधा है वो नहीं मिल पाती है। हमने आपको अलग अलग जिलों की रिपोर्ट दिखाई कि किस प्रकार से किसी स्कूल में शौचालय नहीं है, तो कोई विद्यालय जो है वो पूरी तरह से जर्जर व्यवस्था में है और कहीं एक ही क्लासरूम के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर बजट में पेश किए गए पैसे जो है वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को सुविधाएं तो मिलती नहीं है। देखिए, हम आपको इसी तरह की रिपोर्ट्स हमेशा देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। धन्यवाद।